हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, 11th क्लास में भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। 10th में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी वहां पर हमारे जो सॉल्यूशन थे उस इक्वेशन के वो क्या थे, आपके रियल सॉल्यूशन था। बट यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। इसीलिए हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है। तो एक जस्ट क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं रियल पॉलिनोमियल्स की। तो देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, a0 a1x a2x स्क्वायर एंड अप टू an a टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 और ये सब क्या है आपके इसके कोफिशिएंट है। अगर ये जो कोफिशिएंट है a1 a2 a0 an ये अगर आपके रियल है, फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए 1 2 और 3 कोफिशिएंट कितना है 1 2 3। यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, इसका 2, इसका -4। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पॉलिनोमियल। जिसके कोफिशिएंट क्या हो, रियल हो, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल पॉलिनोमियल्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका देखिए कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जिनके कोफिशिएंट मतलब a0 a1 a2 a3 इनकी वैल्यू क्या हो, आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल x² + 2ix + 3 - i, इसको हमने क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप देखिए कॉम्प्लेक्स और ये इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया, तो इस तरह के जो एग्जांपल होंगे इनको हम क्या बोलने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 9 के अंदर भी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। सिमिलरली यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है x की 2, तो डिग्री 2। यहाँ पर कितना है 3, तो ये कितना हो गया आपका 3। इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ पॉलिनोमियल इक्वेशन, देखिए पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। पॉलिनोमियल में इक्वल टू में हमने कुछ भी नहीं लिख रखा था, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी, अगर हम पॉलिनोमियल के इक्वल टू में कोई जीरो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास जो पॉलिनोमियल था इसके इक्वल टू में मैंने क्या लिखा 0, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गई, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से हमारा स्टार्ट होता है, रूट ऑफ एन इक्वेशन। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करे, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन क्या करे, आपकी सेटिस्फाई करे। एग्जांपल के लिए देखिए यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन के ऊपर इक्वल टू में हमने 0 रख रखा है। तो x³ - 6x² + 11x - 6, ठीक है। इसके अगर रूट की बात करूं तो x बराबर 1 क्या है, इसका रूट है। क्यों रूट है, क्योंकि जब आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसका LHS और RHS क्या आएगा, इक्वल। पुट करके देख लेते हैं, तो x³ की पावर 1 मतलब 1 की पावर कितनी 3, फिर देखिए -6, x की वैल्यू कितनी 1, फिर देखिए 11 × 1, फिर देखिए -6, तो 1 का क्यूब कितना हुआ 1, -6 + 11 - 6, 11 + 1 कितना है 12, 12 - 12 कितना हो गया 0। तो LHS और RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x इसका क्या है, रूट। तो रूट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रूट का मतलब क्या, x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल क्या करे, उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन सेट क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के एक रूट नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम रूट कितना हो सकता है, एक। लेकिन यहां पर जितनी इसकी डिग्री होती है ना उतने ही यहां पर क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन की पावर कितनी है, 3, मतलब x की ऐसी 3 यूनिक वैल्यू होगी जिसके लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की 3 पॉसिबल वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो उन तीनों वैल्यू का जो सेट होगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वैल्यूज क्या है आपकी 1 2 3, तो इन तीनों का जो सेट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। यहां से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका कम से कम उसका क्या होने वाला है, एक सॉल्यूशन तो होने वाला है, एक रूट तो होने वाला है, ठीक है। तो जितनी भी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है उनका कम से कम क्या होगा, आपका एक रूट तो होने वाला है, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा कब होंगे, अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है n, डिग्री कितनी है n, तो उसके कितने रूट्स होते हैं, n रूट्स होते हैं। डिग्री अगर n है तो कितने n रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसके कितने 3 रूट्स होंगे, मतलब x की 3 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2, तो इसकी कितना x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएगी, 2 वैल्यूज यहाँ पर आएगी जो कि क्या होगा, इसका रूट होगा। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये क्या बोलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका कम से कम एक रूट होगा और वो रूट की वैल्यू क्या हो सकती है, रियल या इमेजिनरी। तो रियल वाले जो रूट्स है इसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था क्लास 10th के अंदर। अभी आपको किसकी बात करना है, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी के साथ आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। तो इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट की हमको क्या करना है, यहाँ पर बात करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स
वाला जो सॉल्यूशन है उससे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमारे पास ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप सभी ने पढ़ रखा है क्लास 10 के अंदर, ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे कैसे निकालते थे, चाहे आप इसको फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर मेथड आपने पढ़ा है कि अगर हम इसका फैक्टर करें तो हमको x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, या एक और आपने फॉर्मूला मेथड पढ़ी थी जिसमें आपका इसका सॉल्यूशन होता है -b + -√b² - 4ac/2 है। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको प्लस माइनस लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इसके सॉल्यूशन। अलग कर देता हूं मैं इसको, तो x की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये आ गई आपकी x की एक और वैल्यू, तो ये इसका क्या होता है यहाँ पर सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, सिंपल है, ये इसका क्या होता है यहाँ पर सॉल्यूशन होता है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स की, रियल रूट्स तो हमको पता है, रियल रूट्स कब होंगे इसके, कोई बता पाएगा, सोचो जरा इस इक्वेशन को देखकर अगर आप मुझे बता सको कि रियल रूट्स कब होंगे। देखिए x की रियल वैल्यू कब पॉसिबल है, जब ये अंडर रूट में जो वैल्यू है ये क्या हो आपकी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होती है, मतलब कि अंदर वाला सॉल्यूशन अगर नेगेटिव होता है, तो हमको पता है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो क्या हो जाता है आपका इमेजिनरी नंबर। तो जब तक b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होने वाले हैं यहाँ पर रियल। ठीक है, यहाँ पर हमारे रूट्स क्या होने वाले रियल। लेकिन अगर b² - 4ac की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो यहां पर हमारे रूट्स क्या होने वाले हैं, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो हमको वही देखना है कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट वाले हमको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला फॉर्म यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दो तरह से हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। अगर x के साथ जो कोफिशिएंट का इनटू है वो रियल है आपका, ठीक है, कांस्टेंट भी आपकी क्या है, रियल से, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर आपका i आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, रियल कोफिशिएंट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपकी 4x² + 9, इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये चेक करना है कि क्या इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल रूट्स होगा या कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, x², x वाली टर्म 0 + 9 है, तो ये क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे पता चला, चलो मैं कर देता हूं, पता करके बता देते हैं हम लोग फॉर्मूले से। a की वैल्यू कितनी है, x² का कोफिशिएंट 4, b कितना है, x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, और c कितना है यहाँ पर देखिए 9। ठीक है, तो b² - 4ac कैलकुलेट करने के इसको हम क्या बोलते थे, d। तो b² - 4ac कैलकुलेट करो, b का स्क्वायर मतलब 0 - 4 × 9। तो देखिए इसका जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, 4 4 कितना हो गया आपका 16 × 9, जो भी वैल्यू है नेगेटिव है मतलब लेस देन 0। अभी मैंने आपको बताया कि अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए तो ये क्या होगा आपका इमेजिनरी। यहां पर इसके जो रूट आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट आने वाले मेरे को समझ में आ गया। दो तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बाय फार्मूला मेथड और बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मैं आपको इसको फैक्टराइजेशन करके बता देता हूं। देखिए ये कितना है 4x², तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा 2x का होल स्क्वायर, फिर देखिए प्लस कितना है यहाँ पर 9 = 0। अब देखिए अगर मुझे इसको फैक्टर करना है, ठीक है, तो यहां पर अगर माइनस साइन हो जाए किसी तरह से, यहां पर अगर क्या हो जाए, माइनस साइन हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, a² - b² का फॉर्मूला लगा सकता हूं, a - b a + b। अब यहां पर देखिए माइनस कैसे आएगा। अब एक चीज मेरे को पता चल गई कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होने वाला है, इमेजिनरी। तो मेरे को अगर यहां पर माइनस लाना है तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, क्या ध्यान से देखिए, मैंने इसको लिखा -1 × 9 = 0, करेक्ट होगा ना। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 9 × 1 कितना हो गया, 9, सिंपल वही चीज हो गई। अब देखिए -1 को हम आयोटा की टर्म में, कॉम्प्लेक्स टर्म में, इमेजिनरी टर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे i का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 3i का स्क्वायर होगा कि नहीं। 9 को हम क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, और -1 को क्या लिखा, i²। तो इसको पूरे को हमने क्या लिखा, 3i का स्क्वायर। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा काम हो गया यहाँ पर, 2x - 3i, ठीक है, और 2x + 3i = कितना हो गया आपका 0। ठीक है ना, a² - b² = कितना, a - b a + b। नाउ दो इसके सॉल्यूशन होना चाहिए, वो एक तो ये हो गया आपका इक्वल टू में 0 पुट करा, ये दोनों का प्रोडक्ट है, कब 0 हो सकता है, तब या तो ये 0 या फिर ये 0। तो इसको अगर 0 पुट किया तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3i/2, या फिर अगर इसको मैं 0 पुट करूं 2x + 3i = 0, तो x कितना आ गया, देखो -3i/2। यहां पर देखिए कि x की जो वैल्यू आ रही है, x के जो दो आंसर्स आ रहे हैं वो दोनों क्या है, आपके इमेजिनरी आंसर्स है। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के जो दो रूट्स है
दो रूट्स क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है। दो रूट्स आ गए, एक्स की यहाँ पर क्या आ गई आपके पास, दो वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारी इमेजिनरी। कैसे पता चला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमारा क्या था यहाँ पर लेस देन 0, ठीक है। तो ये तरीका होता है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसको हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन, रूट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। अब चेक कर लेते हैं कि इसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी। तो d इज इक्वल टू कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 16 माइनस 24 कितना हो गया आपका -8, -8 इज लेस देन 0, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है आपका इमेजिनरी। अब इसको हम लोग फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ। b की वैल्यू मैंने पुट किया -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है आपका -8, यहाँ पर मैंने इसको पुट किया -8 अपॉन में कितना होगा देखो 2a, तो 2 इंटू 8, 2 2 जा कितना हो गया नीचे 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस माइनस 8 है, माइनस का कितना है 8, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, √8 इंटू रूट ऑफ -1। हमने देखा है इमेजिनरी नंबर जब हमने पढ़ा था तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखिए इसको मैं क्या करूं, इसको मैंने करा सेपरेट, तो 4/4 प्लस माइनस 8 को हम क्या लिखते हैं 2√2, और माइनस का अंडर रूट -1 को हम क्या लिखते हैं i, तो ये कितना हो गया 2√2 i अपॉन में कितना 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 2 से जरा इसको उड़ा दो तो ये बचा आपका 2, √2 से जरा इसको उड़ा दो तो नीचे कितना बचेगा √2, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू i। तो x की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, 1 प्लस 1/√2 i, और सेकंड वैल्यू कितनी आई 1 माइनस 1/√2 i। तो यहाँ पे आप देखिए कि x के जो दो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स आंसर। हमको पहले से पता चल गया था कैसे, d हमने निकाल लिया, तो ये जो वैल्यू हमारी क्या आई थी लेस देन 0। अगर कॉम्पिटिटिव हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेशन दे दी और पूछा है कि बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल कॉम्प्लेक्स या क्या, तो हमको पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर लेस देन 0 आता है तो हम बोल देंगे कि इसके रूट जो है वो क्या होने वाले, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट होने वाले, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी जिसके अंदर आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि इसका रूट जो है वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब सेकंड टाइप की इसके अंदर जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, विद इमेजिनरी कोफिशिएंट, मतलब कि अभी अगर हमको कोफिशिएंट ही इमेजिनरी दिख जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करें उसको हमको यहाँ पर देखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, रियल कोफिशिएंट वाले जो इक्वेशन है इसको आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप नॉर्मल जो तरीका होता है जो अपना फॉर्मूला मेथड है इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो सुटेबल लगे आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक नॉर्मल, अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग एक दूसरे तरीके से करने का सोचे, ठीक है, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने का सोचे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टरल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। कैसे, मुझे एक तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और यहां पर जो आपका कांस्टेंट टर्म बचेगी, ठीक है, उसको मेरे को आई स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये अभी आपके लिए यहाँ पर एक टास्क है कि आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेजिनरी कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।